ईरानी विदेश मंत्री काजिम की धमकी सामने आई है। काजिम ने क्या कहा है? ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। यूएस कूटनीति का रास्ता चुने या टकराव वाला रास्ता चुने, हम दोनों रास्तों के लिए तैयार है, यानी कि ईरान की पूरी तैयारी है, ये काजिम की तरफ से कहा गया है। और वहीं युद्ध को लेकर ईरानी सैन्य अधिकारी ने एक दावा किया है। अमेरिका के साथ फिर से युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। डील नहीं होने पर युद्ध संभव है, यह कहा गया है ईरानी सैन्य अधिकारी की तरफ से, यानी अमेरिका के साथ एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका है। एक और बड़ी खबर यह कि तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अब्बास अरागची में सीक्रेट बैठक हुई है। पेजेश्कियान और अब्बास अरागची के बीच विवाद सुलझ गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शांति वार्ता को लेकर अरागची से पेजेश्कियान नाराज थे, ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ये जानकारी थी कि अब्बास अरागची कई ऐसी जानकारी है जो IRGC और राष्ट्रपति को नहीं बता रहे थे, जिसको लेकर नाराजगी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि अब मामला सुलझ गया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अरागची से इस्तीफा भी मांगा था। तेहरान के बंकर में सीक्रेट मीटिंग हुई है और इसी सीक्रेट मीटिंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मामला क्या है? शांति वार्ता की ब्रीफिंग को लेकर विवाद होता है। दरअसल अब्बास अरागची पर स्वतंत्र रूप से काम करने के आरोप लग रहे थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अरागची से इस्तीफा तक मांग लिया था। स्पीकर कालीबाफ भी अरागची से नाराज थे और वार्ता की ब्रीफिंग राष्ट्रपति IRGC को न देने के आरोप अरागची पर लग रहे थे। अब सुलह कैसे हुई? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति भवन के बंकर में बैठक होती है। अरागची ने अपनी गलती यहां मान ली। वार्ता की ब्रीफिंग देने पर अरागची राजी हो गए। बड़ी बातें क्या है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार में मतभेद का दावा किया था। कालीबाफ ने वार्ता की टीम से विवाद के कारण इस्तीफा दे दिया था। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है, तो ईरान में भी जबरदस्त हलचल है। सबसे पहले आपको तेहरान ही लिए चलते हैं। सुमेरा खान वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुमेरा, आप ईरान में मौजूद हैं, लगातार बात हो रही है कि जंग दोबारा हो सकती है। ईरान की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं वहां रहकर आपको? जी देखिए, ईरान की तैयारी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ईरान तैयार है। और ईरान में आपको ये बात आम लोगों के बीच में भी और बाकी तमाम लोगों के बीच में भी, अधिकारियों के बीच में भी आपको ये सुनने को मिलेगी, जहां वो ये कह रहे हैं कि 60 डेज की जो टाइमलाइन थी वो ख़त्म होने के बाद उन्हें लगता है कि कभी भी ये हमला हो सकता है या कभी भी हमला किया जा सकता है। साथ ही वीकेंड है या फ्राइडे है या सैटरडे है, तो उनको लगता है और ज़्यादा ये आशंका होती है उनको कि हमला होगा। एयर डिफेंस सिस्टम, मेरे यहाँ रहने के दौरान भी, जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उस दिन रात में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, क्योंकि कुछ जो ड्रोन्स हैं, कुछ कॉप्टर्स हैं, वो दिखाई दिए। और उसके बाद कल रात भी एक बार फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हुए थे, तो एक्टिव मोड में हैं। और जब 60 डेज़ की टाइमलाइन ख़त्म हुई है उसके बाद से रेड अलर्ट मोड में भी हैं, यानी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का कोई हमला हो। उसके लिए उनकी अपनी जो तैयारी है उसे पुख्ता किया गया है, अपनी तैयारी को चाक चौबंद किया गया है। शहरों में, बाकी तमाम जगहों पर, हम तेहरान में मौजूद हैं तो यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया जा रहा है। ये इंस्ट्रक्शंस भी लोगों को दिए जा रहे हैं कि वो एहतियात बरतें। रात के समय में किस तरह की एहतियात बरतनी है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स हैं उनको लेकर क्या कुछ करना है। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव मोड में हैं, तो तैयारी पूरी है ईरान की, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा। और यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से बार बार दावा करते हैं कि ईरान की लीडरशिप में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ कोई फैसले लेने वाला ही नहीं है, बहुत मतभेद हैं, तो ऐसे में जब आप तेहरान में हैं तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ईरान की लीडरशिप में कोई मतभेद है या सब कुछ एकजुट है? लीडरशिप की जो एकजुटता की बात है या लीडरशिप में किसी तरह का मतभेद है, इसकी जो खबरें हैं वो समय समय पर आती रही हैं। खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ईरान में लोगों का ये कहना है कि वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव है
ईरान में इसके अलावा भी, यानी अभी युद्ध के अलावा की जो स्थिति है उसमें भी यहाँ पर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं या जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनसे बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ईरान के भीतर, अलग अलग जो खेमे हैं उनके भीतर, वो पहले से भी रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। कुछ सोच के स्तर पर हैं, कुछ किस तरह का रिस्पांस होना चाहिए उस स्तर पर भी हैं। जहां एक तरफ एक ये पक्ष है कि हमें अभी भी बहुत अग्रेसिव स्टांस रखना है, वहीं दूसरा पक्ष है जो एक अलग तरह के रास्ते को इख्तियार करने की बात करता है। तो ये पहले से रहा है। ईरान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बात कह दी जाए और उसी सोच पर, उसी नज़रिए पर हर जो पक्ष है वो खड़ा रहे। ऐसा ईरान में पहले भी नहीं था, ऐसा ही ईरान में अभी भी है। लेकिन ये जो मुद्दा है, यानी युद्ध का जो मुद्दा है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो युद्ध वो लड़ रहे हैं, जो उनका कहना है कि हम उनके खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं, हम पर ये हमला किया गया है, हमारी धरती पर हमला किया गया है, इस मुद्दे में सब एकजुट हैं, उसमें मतभेद दिखाई नहीं देता। खास तौर पर अगर किसी तरह के मतभेद थे भी तो आयतुल्ला अली खामनेई जिस तरह से मारे गए, उसके बाद जो लीडरशिप में लोगों को जिस तरह से ख़त्म किया गया इजराइल और अमेरिका के हमलों में, उसके बाद ये जो डिसेंट था वो और कम हुआ है, ख़त्म हुआ है, एकजुटता बढ़ी है। ख़ास तौर पर इस मुद्दे पर, इसको किस तरह से आगे डील करना है उस पर मतभेद हो सकते हैं कुछ मुद्दों पर, लेकिन उसको लेकर भी जो काउंसिल है उसी का जो नज़रिया है वही आगे रखा जाएगा। और मुज्तबा खामेनेई, आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई का ही जो लफ्ज़ है वो आखिरी लफ्ज़ होगा। ये ईरान में साफ तौर पर दिखाई देता है, ये पक्ष सामने आता है। बिल्कुल, यानी मतभेद जो हैं वो आपसी तौर पर हो सकते हैं, लेकिन जहां तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग का सवाल है उस पर कोई मतभेद ईरानी कमांडर्स में, सुप्रीम लीडर्स और उनके नीचे जो लोग मौजूद हैं उसमें नजर नहीं आ रहा है।